अस्सलाम वालेकुम उस्मान। उर्दू ज़बान में मोहब्बत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अल्फाज का इस्तेमाल होता है। मैंने कुछ अल्फाज के ऊपर रिसर्च की है, तहकीक की है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये तहकीक मैंने की है उर्दू लुग़त, रेख्ता और अलमानी डिक्शनरीज़ से। होपफुली ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कुछ नए अल्फाज भी आप लोगों को सीखने को मिलेंगे जो मोहब्बत से रिलेट कर रहे हैं। एक मोहब्बत है और कई ज़ाविये हैं हम लोगों के सामने। लुग़त में देखें तो मोहब्बत से मुराद है प्यार, प्रीत, उल्फत, लगाव, दोस्ती, इश्क, चाहत। ऐसी दोस्ती और उल्फत जो खुद गर्जी से पाक हो, जिसमें नफसानी ख्वाहिश ना हो। विद्दा या वद, मोहब्बत, दोस्ती, मवद्दत का नाम है। एक बुत का नाम भी था जिसे कौम नूह अलैहिस्सलाम पूजती थी। इन अल्फाज को देखें तो ऐसा लगता है कि हम कह सकते हैं कि अगर मोहब्बत को तारीख़ी पस मंज़र में याद करना हो तो हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहब्बत जब मेहरबानी और इनायत पर मबनी हो, जिसमें आफ़ताब की सी ताबिश और हरारत हो, जैसे माँ की मोहब्बत होती है, तो उसके लिए महर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। मोहब्बत के तनाज़ुर में उल्फत और इल्तिफ़ात का वो खालिस और पोशीदा जज्बा जो महबूब के लिए मेहरबानी, शफ़क़त और इनायत के रूप में ज़ाहिर हो, तो ये प्यार है। मोहब्बत को जब दोस्तों और अज़ीज़ों के दरमियान होने वाले आपसी ताल्लुक़ और लगाव और उनसियत के तनाज़ुर में देखें तो ये उल्फत है। उल्फत और प्यार, इनमें ताल्लुक़ को समझना हो तो आप ये देख सकते हैं कि प्यार में उल्फत है, उल्फत में प्यार नहीं है। लुग़त तो यही बता रही है। मोहब्बत जब मानूस होने की कैफियत यानी बेतकल्लुफ़ी और उल्फत और मेहरबानी के तनाज़ुर में हो, लेकिन दोस्ती का मफ़हूम ना दे रही हो, तो ये उन्स है। मोहब्बत को बेतकल्लुफ़ी के साथ साथ यगानगत और बाहमी मेल जोल के पस मंज़र में देखें तो ये दोस्ती है। दोस्ती और उनसियत में बाहमी रब्त ये है कि दोनों में बेतकल्लुफ़ी पाई जाती है। फ़र्क ये है कि दोस्ती में राह रस्म, यगानगत और मेल जोल भी पाया जाता है। मोहब्बत के तनाज़ुर में जब प्यार और दोस्ती ऐसी हो जिससे मुसर्रत, तस्कीन, मेहरबानी और लुत्फ़ के अनासर भी ज़ाहिर हों, तो ये प्रीत है। प्रीत और दोस्ती में फ़र्क इस तरह कर सकते हैं कि प्रीत में दोस्ती है, दोस्ती में प्रीत नहीं है। लुग़त तो यही बताती है। मोहब्बत को जब दिली लगाव और तलब के साथ ख्वाहिश और किसी को चाहने या चाहे जाने के तनाज़ुर में देखें तो ये चाहत है। उल्फत और चाहत में फ़र्क ये है कि उल्फत में चाहत है, चाहत में उल्फत नहीं है। मोहब्बत को जब बहुत ज़्यादा रग़बत यानी ख्वाहिश और आरज़ू और दिलचस्पी और लगाव के तनाज़ुर में देखें जो कि दिल पर पूरी तरह से छा गई हो, तो ये शग़फ़ या शग़फ़ है। मोहब्बत के तनाज़ुर में दिलचस्पी जब दिल के ताल्लुक़ और दिल के लगाव के साथ साथ दिल के दुख और रंजो गम को भी अपने अंदर समेटे हुए हो, तो ये दिलबस्तगी है। शग़फ़ और दिलबस्तगी में फ़र्क ये है कि शग़फ़ में दिलबस्तगी है, दिलबस्तगी में शग़फ़ नहीं है। लुग़त तो इसी तरह बता रही है। मोहब्बत को जब शदीद जज्बा मोहब्बत के साथ साथ गहरी चाहत और शौक़ के तनाज़ुर में देखें जो कभी जुनून और दीवानगी को छू ले, तो ये इश्क है। शिफ्तगी, ये भी इश्क है, लेकिन इश्क वसीउल मैनी है। इश्क जब सोजिश के तनाज़ुर में देखें कि जब इस बात की समझ आने लगे कि भाई अब इलाज के बारे में सोचा जाए, तो ये सबब है। इश्क से आगे वो हालत जिसमें सोजिश से आगे निकलकर जब दर्द और आज़र्दगी का आगाज़ हो चुका हो,
تو یہ غرام ہے۔ عشق کو جب جنون کی اس حالت میں دیکھیں کہ جس میں پاگلوں کی طرح پھرنا ظاہر ہو جائے تو یہ ہیام ہے۔ جب محبت سچی نہ ہو بلکہ ناقص ہو، اور عشق ادھورا، جھوٹا اور خام ہو، ایسا کہ جو نفسانی خواہشات، لالچ، حرص اور جنون پر مبنی ہو، تو یہ ہوس ہے۔ تو یہ تھے محبت کے مختلف زاویے، محبت سے ریلیٹڈ مختلف الفاظ جو ہمیں لغت میں مل سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے میں ابھی تحقیق کر کے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہو، تو وہ مجھے ضرور بتائیں، اور اگر میں کچھ انٹرسٹنگ، کچھ مفید کام کر رہا ہوں تو وہ بھی ضرور بتائیں، اس سے انسپریشن ملتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔